यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस के हिंदी की क्लास है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पर्यायवाची पर चर्चा की थी और बहुत सारे पर्यायवाची हमने देखे थे। आज की क्लास में हम विलोम शब्द पर चर्चा करेंगे। तो विलोम शब्द CGPSC मेंस में 2 अंकों का पूछा जाता है। 4 विलोम शब्द होते हैं आधा आधा नंबर के, है ना। 4 शब्द होते हैं जिनके विलोम लिखने होते हैं। तो देखते हैं, विलोम शब्द को जनरली लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, लेकिन विलोम शब्दों में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम समझकर ध्यान में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें याद करने की हैं तो कुछ चीज़ें समझने की भी हैं, और जब हम समझने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो याद करने वाली भी हैं वो भी आसान हो जाती है। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द को कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, विलोम शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ शब्दों में उपसर्ग नहीं लगा होता है, कुछ शब्दों में उपसर्ग लगा होता है। तो इसी आधार पर हम विलोम शब्द को पढ़ेंगे। तो देखते हैं जिन शब्दों में उपसर्ग नहीं लगा होता है। पहला क्या देख रहे हैं, उपसर्ग न लगा हो तो। यदि उपसर्ग न लगा हो किसी शब्द में, तो बहुत सारे शब्द जिनमें उपसर्ग नहीं लगे होते उनका विलोम अ या अन लगाकर बनाया जाता है। क्या लगाकर बनाया जाता है? अ, उनके प्रारंभ में अ या अन लगाकर बनाया जाता है। अ कहाँ लगता है? यदि शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो रही है। यदि शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? व्यंजन से हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। और यदि शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? स्वर से हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? अन लगाएंगे। उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या है, सत्य। इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? असत्य। सत्य में स जो है व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसमें हमने क्या जोड़ा? अ जोड़ा, इसलिए क्या बना? असत्य बना। ठीक है। एक स्वर से भी देखते हैं, जैसे आदर। इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? स्वर से, तो इसमें अन जोड़ देंगे, तो अन धन आदर से क्या बन जाएगा? अनादर। ठीक है। तो जिन शब्दों में उपसर्ग न लगा हो, प्रायः बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं उनमें अ या अन लगाकर हम विलोम बना सकते हैं। और भी बहुत सारे देखते हैं, जैसे कर्मण्य। क्या बन जाएगा? अकर्मण्य। अर्थ, अर्थ में स्वर है इसलिए क्या बन जाएगा? अनर्थ। आहूत, आहूत में क्या है? स्वर है, इसलिए क्या बन जाएगा? अनाहूत। ठीक है। तो इस तरह अ से और उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, जैसे हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा? अहिंसा। ठीक है। तो इस तरह से बनता है अ या अन लगाकर। अब देखते हैं कि जिन शब्दों में क्या हो? उपसर्ग लगा हो। तो उपसर्ग लगे शब्दों को हम कैसे उनका विलोम शब्द बनाएंगे। तो देखते हैं, यदि शब्द में उपसर्ग हो तो पहला, यदि उपसर्ग कौन सा हो? सु हो। ठीक है। सु के 2 अर्थ होते हैं, 2 प्रकार से सु उपसर्ग लगता है। एक सु का अर्थ होता है सरल, और दूसरा सु का अर्थ होता है, इधर लिख देता हूं नीचे में, दूसरा सु का अर्थ होता है अच्छा। तो यदि सु का अर्थ क्या है? उपसर्ग लगा है और सरल है, तो उसका विलोम जो है वो दुह से बनता है। ठीक है। ये दुह संधि के नियम से अलग अलग स्थान पर, कहीं पर दुह के रूप में ही रहता है, कहीं दुर बन जाता है, कहीं दुस बन जाता है, कहीं दुस बन जाता है, और कहीं दुस बन जाता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम व्यवहार में इतने सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि हमको पता चल जाता है कहाँ कौन सा लगना है। ठीक है। उदाहरण देखते हैं कैसे।
जैसे देखते हैं सुगम, गम का अर्थ क्या होता है? जाना, गमन। तो सुगम जहां जाना क्या हो? सरल हो। तो सु क्या अर्थ दे रहा है? सरल। तो इसका विलोम किससे बनेगा? दुह से। तो दुह धन गम से क्या बन जाएगा? दुर्गम। यहां पर दुह क्या बन गया? दुर बन गया। ठीक है, और जो आधा रहा है वो ऊपर रारे के रूप में आ गया। ठीक, तो देखते हैं और ऐसे ही सुलभ क्या बन जाएगा? दुर्लभ। ठीक, सुसाध्य क्या बन जाएगा? दुह साध्य। देखते हैं और दूसरे से देख लेते हैं कुछ। या सुभेद्य क्या बन जाएगा? दुर्भेद्य। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं यदि इसी सु का अर्थ क्या हो? अच्छा हो, तो इसका विलोम कैसे बनता है? इसका विलोम बनता है दुह से या कु से। दुह का अर्थ क्या होता है? कठिन। दुह का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ कठिन होता है और दुह का एक अर्थ होता है बुरा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं उदाहरण के रूप में, तो कु भी लगा सकते हैं। कु का अर्थ भी क्या होता है? बुरा। तो सुविचार, सुविचार मतलब अच्छा विचार। इसका विलोम हम क्या बनाएंगे? दुह लगाएंगे तो दुर्विचार बन जाएगा, और कु लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुविचार बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं सुजन। सुजन मतलब अच्छा, सज्जन को क्या कहते हैं? सुजन। इसका क्या बन जाएगा? दुर्जन बन जाएगा, है ना। कुजन जनरली नहीं बनता है। तो ध्यान रखेंगे हमारे व्यवहार में कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कु नहीं लगता, कुछ में दुह नहीं लगता। ठीक है, जैसे देखते हैं सुरूप क्या बन जाएगा? कुरूप। यहाँ दुर्रूप नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कुरूप। तो ऐसे सु यदि रहे उपसर्ग में तो क्या लगता है? और सु का अर्थ क्या हो? अच्छा, तो उसका विलोम क्या बनता है? दुह या कु से बनता है। जैसे और देख लेते हैं सुवृत्त क्या बन जाएगा? दुर्वृत्त या कुवृत्त, या वृत्ति भी कर सकते हैं इसको, वृत्त और वृत्ति, है ना। वृत्ति को क्रिया रूप में लाना वृत्त होता है। ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं यदि उपसर्ग क्या हो? स हो। इसी में देखते हैं उपसर्ग वाले में तीसरा कि यदि उपसर्ग क्या हो? स हो। स का अर्थ क्या होता है? सहित या से युक्त। ठीक है, ये बहुत जगह काम आता है उपसर्गों के अर्थ ध्यान रखना। तो इसका उल्टा क्या बनेगा? या तो अ से बनेगा या निह से बनेगा। दोनों के अर्थ क्या होते हैं? रहित। ठीक है, निह कहीं कहीं पर क्या बन जाता है? पुनः कहीं निह ही रहता है, कहीं निर बन जाता है संधि के नियम से, कहीं निस बन जाता है, कहीं निस बन जाता है, और कहीं ये वाला निस बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे देखते हैं सजीव का क्या बन जाएगा? अजीव या निर्जीव। यहाँ निह जो है निर बन गया, है ना, और रारे के रूप में ऊपर चले गया र। ठीक, तो सबल क्या बन जाएगा? अबल या निर्बल। निर्बल ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन जब हम इसी को क्या कर देते हैं? सबला, तो अबला ज़्यादा प्रचलित है, निर्बला नहीं होता, है ना। तो सनाथ का क्या बन जाएगा? अनाथ। ठीक है, तो इस तरह से स का विलोम कैसे बनता है? अ या निह से बनता है। ये जस्ट एक उदाहरण है, ऐसे ढेर सारे शब्द हैं।
आप जब पढ़ेंगे आप कभी किसी पुस्तक से तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं उपसर्ग। यदि क्या हो, उपसर्ग सत हो, संधि में पढ़ेंगे हम लोग सत उपसर्ग, वहां भी पढ़ेंगे चौथा। यदि उपसर्ग क्या हो, सत हो। सत का अर्थ क्या होता है, अच्छा, ठीक है। तो इसका विलोम हमेशा क्या बनता है, दुह बनता है। दुह का अर्थ क्या होता है, बुरा। यहाँ कु हम नहीं लगाते, यहाँ केवल सत के विलोम में क्या बनता है, दुह ही बनता है। देखते हैं कैसे। जैसे सज्जन, सज्जन, सज्जन बना कैसे है, सत धन जन से, व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे इसको। सत धन जन से क्या बना है, सज्जन। सत मतलब अच्छा और जन मतलब व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। तो इसका विलोम किससे बनेगा, दुह से, और क्या बन जाएगा, दुर्जन। ठीक है। आपके मेंस में एक क्वेश्चन आया है किसी वर्ष, सदाचार, तो कैसे बना है, सत धन आचार, अच्छा आचरण। तो ये क्या बन जाएगा, दुह धन आचार से दुराचार। ठीक है। सद्वृत्ति, तो क्या हो जाएगा, दुर्वृत्ति। सद्विचार, तो क्या हो जाएगा, दुर्विचार। सद्गुण का दुर्गुण, सद्भाव का दुर्भाव। ऐसे ढेर सारे ये इसके भी क्या है, उदाहरण हैं। ठीक है। और उपसर्ग देखते हैं, और कौन कौन से ऐसे उपसर्ग हैं। ठीक है। तो सत का क्या बनाना है, हमको दुह बनाना है। यदि आपका उपसर्ग क्या हो, महा हो, क्या हो उपसर्ग, महा हो। कौन सा नंबर था, भूल गया मैं, 5वां नंबर था शायद। यदि महा हो उपसर्ग, तो उसका भी विलोम किससे बनता है, दुह से बनता है। महा का अर्थ अच्छा ही होता है और दुह का अर्थ तो बुरा होता है ना। तो जैसे देखते हैं, महाजन क्या बनता है, दुर्जन। ठीक है। महात्मा, महाधन आत्मा से महात्मा, तो क्या बनता है, दुरात्मा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, महा का क्या बनता है, दुह बनता है। ठीक है। अगला देखते हैं, छठवां। यदि उपसर्ग क्या है, स्व है, स्व का अर्थ क्या होता है, अपना, तो उसका उल्टा क्या बनेगा, पर। पर का अर्थ क्या होता है, पराया, दूसरे का। ठीक है। स्व का उल्टा क्या बनेगा, पर उपसर्ग से बनेगा। जैसे देखते हैं क्या, स्वतंत्र, स्वतंत्र, तो क्या बन जाएगा, परतंत्र। स्वधन अधीन से क्या बनेगा, स्वाधीन, और परधन अधीन से क्या बनेगा, पराधीन। स्वधन अर्थ से क्या बनेगा, स्वार्थ, और परधन अर्थ से क्या बनेगा, परार्थ। इसके लिए विलोम एक शब्द परमार्थ भी होता है। परार्थ भी सही है और परमार्थ भी सही है। ठीक है। तो स्व का उल्टा क्या बन जाता है, पर बन जाता है। अगला देखते हैं, और अंतः, अंतः का अर्थ होता है अंदर, और बहि का अर्थ होता है बाहर, है ना। तो अगला अंतः का विलोम किससे बनेगा, बहि से बनेगा, अंतः का बहि। तो देखते हैं उदाहरण। जैसे अंतर्गत, है ना, कैसे बना है, अंतः धनगत, अंदर गया हुआ, है ना। तो इसका कैसे बनेगा, बहिर्गत। कैसे बना, बहिर्धन गत, बहिर्गत। ठीक है। ऐसे ही अंतरंग का क्या बनेगा, बहिरंग। ऐसे ही क्या बनेगा, अंतर्मुखी का क्या बनेगा, बहिर्मुखी। ठीक है। तो इस तरह से अंतः का क्या बनता है, बहि ही बनता है। और देखते हैं एक आध उदाहरण।
8वां देखते हैं अनु। अनु उपसर्ग का विलोम जो है प्रति या वी से बनता है। किससे बनता है? प्रति। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे के अनुसार, और प्रति या वी का अर्थ क्या होता है? उल्टा। वी का अर्थ कहीं कहीं पर विशिष्ट भी होता है, जैसे विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, है ना। तो देखते हैं अनु का उल्टा प्रति और वी। ठीक है, तो जैसे देखते हैं अनुरक्ति, तो यहां क्या बनेगा? विरक्ति। अनुरक्त मतलब प्रेम होना, अनुराग होना। अनुरक्ति मतलब प्रेम, है ना। प्रेम होना, अनुरक्त। प्रेम हो गया है जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति अनुरक्त है, और अनुरक्ति मतलब प्रेम, है ना। अनुरक्ति, विरक्ति। अनुराग मतलब भी प्रेम, क्या बनेगा? विराग। अनुराग का विराग। अनुकूल क्या बनेगा? प्रतिकूल। ठीक है, तो इस तरह से बनता है अनु का क्या? प्रति या वी बनता है। और देखते हैं एक आध कुछ। एक होता है दीर्घ। दीर्घ का क्या बनता है? अल्प। यदि दीर्घ का प्रयोग समय के लिए हुआ हो तो दीर्घ का अल्प बनता है, अथवा यदि आकार के लिए हुआ है तो कृज बनता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। दीर्घकालीन क्या बनेगा? अल्पकालीन। दीर्घायु क्या बनेगा? अल्पायु। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? दीर्घकाय। काय, काया, जिसका हिंदी क्या बन गया है? काया। काया मतलब शरीर। दीर्घकाय, जिसका शरीर बड़ा हो, उसके लिए क्या बन जाता है? कृशकाय, जिसका शरीर दुबला हो। यह हष्ट पुष्ट से है, ये दुबलेपन से है ना। तो इस तरह से विलोम बनते हैं। इसके अलावा भी 2-4 और हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो किसी नियम में नहीं बैठते, जिनको हमको याद करना है। ठीक है, उनमें से कुछ सरल हैं, कुछ कठिन भी हैं, लेकिन इनको तैयार करने के लिए आप वासुदेव नंदन सबसे पहले पढ़ लें। वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक से पढ़ लें, और उसके पश्चात हरदेव बाहरी की पुस्तक से पढ़ लें। लेकिन हरदेव बाहरी की पुस्तक में कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है, तो वहाँ से छांट के पढ़े, सबको नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, लेकिन पहले आप वासुदेव नंदन प्रसाद पढ़ लीजिए, तो वहाँ से इन दोनों पुस्तकों से आपके सारे विलोम शब्द कवर हो जाएंगे जो मेंस में पूछे जाते हैं। देखते हैं कुछ उदाहरण जो किसी नियम में नहीं बैठते, स्वतंत्र होते हैं, जिनका विलोम स्वतंत्र रूप से बनता है। तो चलिए देखते हैं, है ना। बाकी जब लॉकडाउन के पश्चात मेरी बुक आएगी तो उसमें ये सारे चीज़ रहेंगे, है ना। सब चीज़ छाट वाट के, छटनी करके अच्छे से बना दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं जैसे उग्र। जैसे देखते हैं एक सिंपल सा उदाहरण, दिन। दिन का उल्टा क्या होता है? रात। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, दिन है तो उसका उल्टा क्या होगा? रात ही होगा, है ना। ऐसे ही उग्र, उग्र का क्या होता है? सौम्य। ठीक है, प्राचीन का क्या हो जाता है? नवीन हो जाता है। आविर्भाव का क्या हो जाता है? तिरोभाव हो जाता है। अवनी का क्या हो जाता है? अंबर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना विलोम शब्द जो है कॉम्बिनेशन में होते हैं, जोड़े में होते हैं। किसी का भी विलोम कुछ भी नहीं बन जाता। मतलब जैसे प्रकाश का अर्थ क्या है? ज्योति, है ना। तो अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है, तो ज्योति भी होगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ देखते हैं उदाहरण के रूप में, अवनी का उल्टा क्या होता है? अंबर। अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आकाश। तो अवनी का उल्टा अंबर होता है, तो अंबर के जगह में हम क्या लिख दें? आकाश लिख दें, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये जोड़े में होते हैं। अवनी का विलोम आकाश नहीं होगा, अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर होगा। वहीं धरती का विलोम क्या होगा? आकाश होगा, है ना। यहाँ अंबर नहीं होगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको आपको क्या करना है, याद करना है। आप इन दोनों पुस्तकों से क्या कीजिए, याद कीजिए। और 2 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा डीप में ना पढ़िए, सीमित पढ़िए और टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है ना। तो ठीक है, चलिए अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं।